सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। लेखन कौशल के अंतर्गत आज का हमारा पाठ्य बिंदु है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात अनुच्छेद में कोई एक भाव या विचार अभिव्यक्त किया जाता है और उसी से संबंधित छोटा वाक्य समूह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात उसमें बहुत कम वाक्य लिखे होते हैं, इसलिए उसे अनुच्छेद कहते हैं। अथवा इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में कम शब्दों में किसी घटना या दृश्य के विषय में लिखा जाता है और ये अनुच्छेद किसी का भाग नहीं होते हैं, किसी का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद लेखन भी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा है। अर्थात इसके माध्यम से भी अपने विचारों को संक्षेप में अभिव्यक्त किया जाता है। डॉक्टर किरण नंदा ने अनुच्छेद के विषय में कहा है, किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचारों एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान व निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह लेखन की एक स्वतंत्र व पूर्ण विधा है। तो किसी भी एक विषय से संबंधित हम अपने विचारों को अर्जित ज्ञान और निजी अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं और ये गद्य भाषा में लिखा जाता है, गद्य रूप में लिखा जाता है। इसे अनुच्छेद कहते हैं और यह लेखन की एक स्वतंत्र और पूर्ण विधा है। अनुच्छेद लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें विषय का चयन कर लेना चाहिए कि हम किस विषय पर अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं। उसके बाद अपने मस्तिष्क में रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए या किसी रफ पेपर पर भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें उसकी रूपरेखा बनानी है। देखिए, अनुच्छेद का कोई विशेष प्रारूप नहीं है कि उस प्रारूप के अंतर्गत ही अनुच्छेद लिखा जाएगा, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय हमें रूपरेखा इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि अपनी बात को संक्षेप में अभिव्यक्त करना है। इसलिए रूपरेखा अवश्य बना लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या तथ्य, क्या क्या बातें, क्या क्या विचार उस अनुच्छेद में लिखने हैं। सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारा अनुच्छेद संक्षेप में लिखा हुआ हो और उसका आकार संतुलित हो। संतुलित आकार से तात्पर्य है कि मान लीजिए हमने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, 2 गद्यांश लिखे हैं या 3 गद्यांश लिखे हैं अपने अनुच्छेद में, तो ऐसा ना हो कि एक अनुच्छेद में तो कुछ निरर्थक बातें लिखी गई हैं और दूसरे अनुच्छेद में ही सारी सार्थक बातें डाल दी हैं, तो वो असंतुलित हो जाता है। तो इसलिए हमारे अनुच्छेद का जो आकार है वह संतुलित होना चाहिए। और अनुच्छेद लिखते समय हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों, जब आप परीक्षा में लिखोगे अनुच्छेद तो उसमें लिखा होता है शब्द सीमा कि आपको इतने शब्दों के अंतर्गत ही अपना अनुच्छेद लिखना है। तो आपको उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। अनुच्छेद में क्रमबद्धता और मौलिकता होनी चाहिए। क्रमबद्धता से मतलब है कि आप जिस विषय पर लिख रहे हो उस विषय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वे क्रमशः लिखी जानी चाहिए और उसमें आपके अपने मूल विचार अभिव्यक्त होने चाहिए। आपका अनुच्छेद विषय केंद्रित होना चाहिए। एक ही विषय एक अनुच्छेद में लिखा जाता है तो उसी विषय से संबंधित सारी बातें होनी चाहिए। उसी विषय के इर्द गिर्द आपका पूरा अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद स्वतंत्र लेखन कला है।
ये स्वतंत्र है, एक विधा है साहित्य की, और इसको लिखने की भी एक कला होती है। अनुच्छेद में आप सूक्ति, मुहावरों, लोकोक्तियों और काव्य पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जहां भी संभव हो, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी उदाहरण से कुछ समझाना चाहते हैं, आप उसमें कोई मुहावरा या कुछ काव्य पंक्तियां या कुछ महान व्यक्तियों की सूक्तियां लिखना चाहते हैं, तो वे भी आप लिख सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाता है। हमारा अनुच्छेद का विषय है अभ्यास का महत्व। तो अभ्यास के महत्व से संबंधित सभी तथ्य इसमें लिखे हुए हैं। इसमें काव्य पंक्तियां भी लिखी हैं और निष्कर्ष रूप में लिखा हुआ है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो इस प्रकार से हम अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब हम निबंध लिखते हैं तो वह असीमित होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें हम एक विषय से संबंधित बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, इधर उधर की बातें भी उसमें लिख सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो किसी एक विषय पर संक्षेप में अपनी बातें लिखते हैं और उसी विषय के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा अनुच्छेद होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। फिर भी आपको यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।